नोएडा में बनेगा देश का पहला एरोट्रोपोलिस, बदलेगी इलाके की तस्वीर। नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। पॉइंट नंबर 1, छोटे बड़े उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। पॉइंट नंबर 2, कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, जेवर एयरपोर्ट जो करीब 5000 एकड़ में फैला हुआ है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट के बनने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर के खाते में भी उपलब्धियों में ये एयरपोर्ट एक बड़ा नाम शामिल हो गया है। नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा। इस एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना प्राधिकरण दोनों ने ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा, जो मुख्य रूप से MSME और कृषि क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर रहा है। इस एयरपोर्ट के आसपास के जिलों में छोटे बड़े उद्योगों के साथ ही कृषि के क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के चलते MSME और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह की बैठक हुई थी, जहां पर एयरपोर्ट में चल रहे काम की समीक्षा की गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से स्विस डेवलपर को दिल्ली के निकटवर्ती जेवर हवाई अड्डे की साइट पर काम शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत के लिए एक रियायत समझौता यूपी सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच भी जोड़ा गया था। परियोजना के लिए ज्यूरिख हवाई अड्डे से एक विशेष परियोजन वाहन मंगाई गई थी। सहगल ने कहा कि परियोजना का पहला चरण 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा और 4,588 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। नवनीत सहगल का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट जो करीब 5000 एकड़ में फैला हुआ है, उसका काम काफ़ी तेजी से चल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि यह एयरपोर्ट न सिर्फ देश का बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, जिसमें कुल 6 रनवे होंगे। यह एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर को एरोट्रोपोलिस का रूप देगा। इस एयरपोर्ट के बनने से जिले व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी जिले के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। NIAL के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि इस एयरपोर्ट का काम साल 2021 में शुरू हो जाएगा और जिसे पूरा करने का लक्ष्य साल 2024 तक का है। उन्होंने बताया कि इसका काम पूरा होने पर सालाना तकरीबन 1.2 से 1.6 करोड़ यात्रियों को उड्डयन सुविधाएं मिलेंगी। एरोट्रोपोलिस एक महानगरीय उपसमूह होता है जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक हवाई अड्डे पर केंद्रित होती है। यह शब्द एरो और मेट्रोपोलिस से होकर बना है, जो उड्डयन और महानगर शब्दों को एक साथ जोड़ता है। एरोट्रोपोलिस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल न्यूयॉर्क के वाणिज्यिक कलाकार निकोलस डे सेंटिस ने किया था। उस शहर की ऊंची आसमान को छूने वाली इमारतों के साथ ही हवाई अड्डे का चित्र नवंबर 1939 के लोकप्रिय विज्ञान के अंक में प्रस्तुत किया गया था। जेवर एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों को मिलेगा यमुना अथॉरिटी के औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय योजनाओं में क्रमशः 10% से और 10% व 17.5% रिजर्वेशन मिलेगा। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने इस बाबत शासन को प्रस्ताव भेजा है कि जल्द ही प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पूर्व में केवल आवासीय योजना में ही किसानों को लाभ मिलता था। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है, जो कि अथॉरिटी अधिग्रहण कर रहा है। ऐसे में किसानों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। हाल ही में धीरेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनको किसानों के हित संबंधी समस्याओं से अवगत कराया था। एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, उन्होंने उनकी जमीन का मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। जेवर में एयरपोर्ट के लिए 6 गाँव के 5926 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इन गाँवों में रनहेरा, रोही, पारोही, बनवारीवास, किशोरपुर, दयानतपुर गांव शामिल हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवा 2024 में शुरू करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि करीब 1334 हेक्टेयर में बनाए जाने वाले इस हवाई अड्डे पर करीब 29,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जेवर एयरपोर्ट का लगभग अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए भी तैयारी चल रही है। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को जोड़ने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का अध्ययन चल रहा है। इसके तहत सड़क मार्ग के साथ साथ रैपिड ट्रेन समेत विभिन्न माध्यमों से कनेक्टिविटी शामिल है।